आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। कैसा क्षेत्र है? अर्धवृत्तीय यानी आधा वृत्त है। आधा वृत्त का मतलब किसका मान निकालना है? ये हो गया हम लोग का पूरा वृत्त, और मान निकालना है परिमाप किसका? आधे वृत्त का। तो आधा वृत्त यानी यहां से ये इस पूरे का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब यहां से यहां तक का टोटल लंबाई अब प्लस इसका लंबाई, जो भी टोटल लंबाई आ जाएगा वही हम लोग का अर्धवृत्त का परिमाप होगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 36/7 इंटू आर। ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जा चुका है जब हम लोग वृत्त को स्टार्ट किए थे तब। तो 36 डिवाइडेड बाई 7 और आर यानी त्रिज्या का मान कितना होगा? तो व्यास बोल रहा है 14, तो व्यास का आधा यहां से यहां तक पूरा 14 है, तो इसका आधा त्रिज्या कहलाता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से 7 गया 36 आ गया, यानी यही 36 मीटर क्या होगा हम लोग का पूरे अर्धवृत्त का परिमाप होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका? 1/4 वृत्त का, यानी पूरे वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो किसी एक भाग का परिमाप क्या होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग फिगर से देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये हो गया हम लोग का एक वृत्त, 1/4 भाग यानी इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देना है। इसको हम लोग 4 बराबर भागों में यहां से बांट दे रहे हैं। 2 भाग ये हो गया और 2 भाग ये, 4 बराबर भागों में बट गया। हम लोग से क्या बोल रहा है? 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी किसी एक ब्लॉक का परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप का मतलब क्या निकालना है? यानी मान लीजिए कि इसका यदि परिमाप निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये चौथा हिस्सा जो होगा यानी 3 भाग छोड़ देना है। तो इस पूरे का परिमाप निकालना है। पूरे का परिमाप का मतलब ये लंबाई और प्लस इस लंबाई का योग कितना होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस लंबाई का तो मान जानते हैं हम लोग। ये लंबाई क्या कहलाता है? ये हम लोग का वृत्त का त्रिज्या है, यानी ये कितना हो जाएगा? 10। इसको भी हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का क्या है? त्रिज्या है, यानी ये भी हो जाएगा हम लोग का 10। लेकिन ये कितना होगा यही नहीं मालूम है। तो ये कितना होगा? तो पूरे वृत्त को कितने भाग में बांटा गया? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। और इस पूरे सर्कल का मान हम लोग जानते हैं। पूरे को क्या कहा जाता है? इस पूरे को क्या कहा जाता है? वृत्त का परिधि। तो परिधि का मतलब कितना होता है? 2πr, यानी इस पूरे सर्किल का मान जो है 2πr होता है। और पूरे सर्किल को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। तो क्या करेंगे? पहले हम लोग 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देने के बाद हम लोग का यहां से यहां तक का जो मान है ये मान आ जाएगा, यानी ये पूरा लंबाई जो है कितना होगा ये हम लोग का अब आ जाएगा। प्लस इसी में क्या करना है? 10 ये जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 20। यानी अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, जो आएगा वो हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले यही काट लेते हैं, 2 2 जा 4, क्या बचा? पाई। तो पाई का मान तो होता है कितना? पाई का मान हम लोग का 22/7 होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि पाई का मान आप 3.1 रखिए। तो 3.1 हम लोग रख दे रहे हैं। तो 3.14 इंटू आर यानी त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या तो देख रहे हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई में कितना है? 2। इस 20 को हम लोग अभी ऐसे ही छोड़े रहेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? 2 से इसको काट दे रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, यानी 1.57।
1.57 को 10 से जैसे ही गुना करेंगे तो गुना हो करके आ जाएगा हम लोग का 15.7। अब प्लस में ये वाला 20 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 5, 35.7 सेंटीमीटर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई टोटल कितना हो गया 35.7 सेंटीमीटर। यानी 1/4 वृत्त का परिमाप कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 35.7 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि 5% की वृद्धि की जाती है, यानी त्रिज्या 5%, त्रिज्या का मान 5% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो खैर यहाँ दिया तो है वृत्त का मान, लेकिन जो फॉर्मूला अभी बताया जाएगा वो किसके किसके लिए लागू होगा देख लीजिए। ये हम लोग का हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 2 इंटू प्रतिशत जितना वृद्धि हो रहा होगा वो प्लस a²/100। और ये फॉर्मूला किसके किसके लिए लागू हो जाएगा, सिर्फ वृत्त के लिए नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग का लागू हो जाएगा इसके लिए, ये फॉर्मूला हम लोग का वृत्त के लिए, वर्ग के लिए और समबाहु त्रिभुज, इन तीनों के लिए फॉर्मूला हम लोग का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि इतना किया जाता है तो बढ़ करके कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। उसी तरह से यदि वर्ग की भुजा में वृद्धि किया जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से कहा जाएगा कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में इतना % का वृद्धि किया गया तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये तीनों के लिए हम लोग का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। अब इसको फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, वृत्त के लिए हल कर लेते हैं। कितना है 5% का वृद्धि, यानी 2 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10 और ये हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 0.25। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10.5%। यानी कि वृत्त की त्रिज्या में 5% का वृद्धि किया जाएगा तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 10.5% का, 10.5 नहीं 10.2% का वृद्धि हो जाएगा। हम लोग का 10.25 आया था, 10.25% का वृद्धि हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, कहने का मतलब क्या है, एक वृत्त है और इसके अंदर बनाया गया समबाहु त्रिभुज। ये हो गया हम लोग का समबाहु त्रिभुज, इसका सेंटर पॉइंट यहां है। तो पूछा ये जा रहा है कि वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, भुजा का मान कितना है, त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर और भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं फॉर्मूला में। यानी कि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोग के पास वृत्त का त्रिज्या होना चाहिए r का मान, और r का मान कहां से आएगा, जब वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाया गया हो तो त्रिज्या r बराबर होता हम लोग का समबाहु त्रिभुज की भुजा डिवाइडेड बाई √3। वृत्त के अंदर यदि समबाहु त्रिभुज बनाया गया हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा समबाहु त्रिभुज की भुजा डिवाइडेड बाई में √3। अब हम लोग को निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए
वृत्त की त्रिज्या का पता होना जरूरी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दे रहा है? 12, यानी ये हम लोग का 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √3, यानी त्रिज्या का मान आ गया है। अब बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई को तो पाई के रूप में ही सब ऑप्शन में छोड़े हुए हैं, यानी हम लोग भी छोड़ देंगे, मान नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 अठे 24, कितना हो जाएगा? 48 पहले लिख लेंगे और पाई को बाद में। ये हो जाएगा हम लोग का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी। वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर में दे रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में स्क्वायर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त में अंकित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। यहाँ भी वही दे रहा है, वृत्त के अंदर। और पिछले प्रश्न भी क्या था हम लोग का? वृत्त के अंदर, यानी कि वृत्त के अंदर जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अंतर ये है हम लोग का कि पिछले वाले प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रहा था और इस प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है, और निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का त्रिज्या होना चाहिए हम लोग के पास। और वृत्त की त्रिज्या कहाँ से आएगा? जब वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाया गया रहता है तो वृत्त का हम लोग का जो त्रिज्या होता है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा डिवाइडेड बाई में 3 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंदर बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज हम लोग का वृत्त के अंदर बनाया गया है, और यदि इसका भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा यदि a है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? r होगा। तो यही r का मान निकालना हम लोग को। अब r का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि मेन पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पाई r स्क्वायर होता है। तो r का मान तो होना चाहिए हम लोग के पास। अब r का मान कहाँ से आएगा? जब तक ये भुजा नहीं आएगा। और ये भुजा कैसे आएगा? क्योंकि दे तो रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है, और ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग ट्रेंगल वाले में, जब हम लोग ट्रेंगल पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हम लोग का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान तो यहाँ दे रहा है, क्षेत्रफल के जगह क्षेत्रफल लिख देंगे 9√3, इसको लिख लेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 से √3 गया, इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, आ जाएगा इसके साथ गुना में। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है भुजा यानी a का मान। तो a का मान निकालने के लिए स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पर चढ़ जाएगा रूट, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, और 36 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी a का मान, भुजा का मान कितना हो गया? भुजा का मान आ गया हम लोग का 6। अब भुजा का मान जब 6 आ गया तो कह सकते हैं त्रिज्या हम लोग का कितना हो जाएगा? 6 में √3, a का मान रख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई को पाई के ही रूप में छोड़ दिया है, तो हम लोग भी पाई के रूप में ही छोड़ देंगे, और r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, काट देते हैं हम लोग, तो 3 से जाएगा 12 बार में, कितना आ गया? 12, और ये पाई, यानी 12 पाई क्या सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है
सबसे छोटी जीवा का माप 4 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू होता है डायमीटर का आधा यानी व्यास का आधा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10, यानी कि वृत्त का व्यास 10 दे रहा है, बटा में 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। यानी इसको आप वर्बली बना सकते हैं कि वृत्त की जीवा 10 यानी कि वृत्त का व्यास 10, तो इसका आधा त्रिज्या हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो यहाँ बोल रहा सबसे बड़ी जीवा 10 यानी वृत्त का व्यास 10। और जीवा किसको कहा जाता है, जीवा हम लोग किसको कहते हैं, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को जब मिलाया जाता तो हम लोग का वृत्त का जीवा कहलाता है। जैसे ये जीवा हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पूरे को जीवा कहेंगे, यानी एक छोर से दूसरे छोर को जो मिलाता है वो हम लोग का वृत्त का जीवा कहलाता है। उसी प्रकार से व्यास जो होता है हम लोग का एकदम बीचों बीच, यही होता है सबसे लंबा जीवा। वृत्त का सबसे लंबा जीवा यही हो जाता है, तो इसको हम लोग वृत्त का सबसे लंबा जीवा भी बोलेंगे और ये हम लोग का वृत्त का व्यास भी हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा होगा ही नहीं जीवा। क्योंकि इसके बाद जैसे ही हम लोग इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब छोटा होते चला जाएगा, तो इसको कहा जाता है जीवा, और सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, व्यास। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर हो, यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों का मान जब सेम है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग सेट कर देंगे। क्या बोल रहा है, परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बोल रहा है दोनों का मान बराबर है, कर लिए बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो पाई से पाई गया। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, तो एक आर से एक आर गया, बचा 2, और यहाँ आर बच गया, तो त्रिज्या कितना हो गया 2। तो वही तो बोला था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ऑप्शन नंबर बी, वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई। और इकाई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हम लोग को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ पता नहीं है। जब कुछ पता नहीं है तो हम लोग इकाई लिखते हैं, यानी कुछ न कुछ तो यूनिट रहा होगा ना, तो उसी यूनिट को हम लोग इंग्लिश में यूनिट, हिंदी में इकाई कहते हैं।